ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। ईमानदारी से बोलूँगा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और ये एक जनरल प्रैक्टिस भी रहता है कि गठबंधन का स्वरूप चुनाव से ठीक पहले ही तय होता है। तो अभी चुनाव में समय है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस वक्त क्या रहेगा गठबंधन का स्वरूप, किसके साथ चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल इस आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम लोग अपने संगठन को और इस यात्रा को सफल बनाने में हम लोग की पूरा ध्यान केंद्रित है। जिनके साथ आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे थे वही आपको दरकिनार कर दिए। भाई बहुत छोटी बात आपने पूछी। जिनके सामने मैं पला बड़ा हूँ, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, उन्होंने ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो ये तो फिर भी बहुत दूर के हैं। क्या लगता है मेरे चाचा और मेरे भाई ने, अगर वो मेरे साथ धोखा नहीं करते, अगर मेरे अपने ही मेरी पीठ में खंजर नहीं भोंकते, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि लोक जनशक्ति पार्टी को या मेरे परिवार को तोड़ पाती। सबसे पहले मोबाइल साइलेंट। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आपका धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक ज़िले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई ज़िलों से, लगभग 14-15 ज़िलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज़ जो निरंतरता में बनी रही है, वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहाँ से, गया में हो, जहाँ से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने किसी भी और नेता के या किसी भी और उसमें इस तरीके से एक जन सैलाब को, इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने में निकला हूँ। ये यात्रा हम लोग को पहले भी करनी थी। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में लगभग 6% का समर्थन हम लोग को विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी की पूरी 243 सीटों पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ती तो ये 6% का मत 12 से 14% का होता और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूँगा, आगामी मध्यवर्ती चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है। भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था। अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। तो ये बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले या किसी के आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले, कारण जो भी हो, आज की तारीख में जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जनता में आक्रोश है, नफरत करती है जनता इनकी नीतियों से। और इस बात का एहसास जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर, और बिहार अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर किसी चीज़ से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। बिहार में कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में
हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई भैया, इससे बड़ा क्या होगा दुखद, या इससे ज़्यादा अपराधियों का मनोबल और क्या बड़ा होगा कि आप एक मेयर की आप दिन दहाड़े आप हत्या कर देते हैं, खुलेआम उनके सीने पे 3 गोलियां दाग देते हैं। और इसी तरीके से साल 1.5 साल पहले वहाँ पर एक और मेयर की ऐसे ही हत्या हुई थी। जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी अनिल उमराव की अपहरण कर 2 दिन तक अपहरण करके रखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मिले थे महामहिम राज्यपाल जी से, उनके संज्ञान में हम लोगों ने पूरा विषय दिया है कि किस तरीके से अपराध से बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है। इसमें ज़रूरी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। और साथ ही में जो दूसरा दावा वो करते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। भाई अगर करप्शन की पराकाष्ठा अगर किसी प्रदेश में होगी तो बिहार में है। बिहार में आप लोग भी सब साक्षी हैं, गवाह हैं, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए क्या कोई एक सरकारी काम है जो बिना घूस दिए होता हो बिहार में? सिर्फ घूसखोरी, बिना घूस के कोई फाइल आपकी बाएं से दाएं नहीं जाएगी, कोई काम आपका नहीं होगा। तो क्या ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिखती? झूठे दावे उनसे करा लीजिए, झूठे वादे उनसे करवा लीजिए, साथ निश्चय भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में साथ निश्चय होगा। नल जल योजना हो, नली गली हो, भाई आप जाके देख लीजिए, जगह जगह पाइपें फटी पड़ी हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, टैंकियाँ बनती बाद में फटती टूटती पहले हैं। तो भैया किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं? और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, आज प्रदेश जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, आज जब मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हूँ, जिस तरीके से बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है ना भाई। हर साल बाढ़ आती है हमारे प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं अभी तो परिस्थिति और ज़्यादा भयावह होगी। तो भैया जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी, तो 15 साल से आप कर क्या रहे हैं? 15 साल से बिहार में बाढ़ आती है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए, हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा? तटबंध बनते हैं हर साल। ये भ्रष्टाचार की अगली मैं आपको बड़ा खुलासा वो बता रहा हूँ, हर साल तटबंध बनते हैं, राज्य सरकार से पैसा वहाँ पे जाता है। भाई ऐसे कैसे तटबंध आप बनाते हैं कि अगली बरसात से पहले ही वो टूट जाते हैं? नतीजन कटाव होता है, पानी गांव में घुसता है, घरों में जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की जांच नहीं कराएंगे, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे चीज़ें होती हैं, तो या तो हम लोग माने कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन तमाम जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो भैया इतने बड़े बड़े कांड हमारे प्रदेश में होते कैसे हैं? अपराधी खुलेआम घूमते हैं, शराबबंदी कानून पे ये भुनाते नहीं थकते, बोलते नहीं थकते। किसको नहीं मालूम कि भैया खुलेआम शराब मिलती है? किसको नहीं मालूम है? सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़कर, क्योंकि वो एक ऐसे हवा महल में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलते नहीं हैं। वहाँ पर उनको सुनाई दिखाई नहीं देता, वहाँ पर वो वही देखते सुनते हैं जो उनके अधिकारी उनके आसपास दिखाते हैं। कैसे पुख्ता करेंगे? अभी तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। ये दावा मुझे पुख्ता करने की ज़रूरत नहीं है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वही इसको पुख्ता करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से, भाई आप हमको बताइए ना कि जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े नेता बोलते हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, जिनको बिहार की जनता सीएम मटेरियल नहीं मानती, वो पीएम मटेरियल बनने की बात करते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा ही है ना, और ये महत्वाकांक्षा आज से नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर ये महत्वाकांक्षा सालों से चल रही है। 2014 में क्यों अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से? मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने अपना चेहरा बनाने के लिए ही ना अलग हुए थे। उस वक्त महज 2 सीटों पर ये सिमट कर रह गए थे। आज लगभग 7-8 सालों के बाद वापस इनकी ये महत्वाकांक्षाएं जागी हैं, और यही कारण है ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार की जा रही है। पेगासस जिसपे खुल कर केंद्र सरकार बोल चुकी है कि भैया इस पे हम लोग कोई जांच नहीं करवाएंगे, ये झूठ है। सदन नहीं चलने दे रहा है विपक्ष जब से मानसून सत्र खुला है, और उसके सुर में सुर मिला रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। इससे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून खुल के इन्होंने उसका विरोध किया,
उसके बाद ये जातिगत जनगणना को लेकर इन्होंने पूरी तरीके से अपने गठबंधन के सहयोगियों से अलग लाइन ली। तो ये भूमिका तैयार की जा रही है पीएम मटेरियल के द्वारा। बेहतर संबंध नहीं है हाँ जेडीयू और बीजेपी के भाई, इस तरीके से तो संबंध बेहतर नहीं होते ना कि एक सहयोगी दूसरी बात बोले और दूसरा ठीक उसके डायगोनली अपोजिट दूसरी बात बोले। सीए एनआरसी को तो लेकर इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव तक पारित करवा दिया उसके खिलाफ, और वहीं हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उसको देश भर में लागू करना चाहते हैं। तो ये विरोधाभास गठबंधन में तो नहीं होता ना। एक चीज आप बोले, चुनाव में था हनुमान और राम की चर्चा हो रही थी, राम क्यों गड़बड़ा गए? आज की भी तारीख में आप सब पढ़े लिखे जानकार लोग हैं। चुनाव आयोग में अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो चुनाव आयोग आपको बताएगा चिराग पासवान है। आज की तारीख में कल अगर चुनाव होते हैं या अभी जैसे 2 जगहों पे बायपोल्स होने हैं, तो आज की तारीख में बंगला जो सिंबल है उस पर साइन AB फॉर्म पे कौन करेगा, तो चिराग पासवान करेगा। सिंबल पे कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो दूसरा खेमा है जिसको लोक जनशक्ति पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, उन्होंने अभी तक कोई दावेदारी पेश ही नहीं की और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको जानकारी है कि वो लोग हारेंगे। तो जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, पूरी तरीके से वो हम लोग के पास है पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम। कुछ अवैध नियुक्तियाँ ज़रूर ये लोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ विभिन्न प्रदेशों में हम लोग आज से कल तक हम लोग याचिका हम लोग डालेंगे और उस पर हम लोग रोक लगाने का काम हम लोग करेंगे। पारस जी भी 16 तारीख से आभार यात्रा कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। पार्टी और परिवार दोनों टूट रहा है, क्या कैसे जोड़ेंगे? भाई पार्टी टूट रही है तो मैं नहीं मानूंगा। टूट तो रही सिर्फ 5 सदस्यों को अगर आप बोलें, सिर्फ 5 सदस्य पार्टी हो, तो ये कहीं ना कहीं मेरा नहीं, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के ऊपर आप तौहीन लगा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 लोग से ही पार्टी बना के रखी थी क्या? भाई जहां लाखों लोग पूरे देश भर में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं, और आज की तारीख में भी अगर मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करूं तो 95% लोग हम लोग के साथ हैं। जिला अध्यक्षों की बात करूं 95% हम लोग के साथ हैं। तो पार्टी में अगर आप बोलेंगे, हाँ एक ग्रुप कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का वो ज़रूर अलग हुआ है। चुनाव में असर पड़ेगा इससे? चुनाव हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, चुनाव जैसे ही सर पे आएंगे पता चलेगा किस पे असर है। तो मैं किसी दूसरे के ऊपर मैं क्या ही उंगली उठाऊं? अगर मेरे अपने ही मेरे चाचा मेरे भाई अगर मेरे साथ होते तो कोई तीसरा के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो मेरा परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ता। जब धोखा अपनों ने दिया तो मैं किसी तीसरे से क्या शिकायत करूँ? तो आपसे कुछ किनारा किया, उन्हीं को जगह दिया उन लोगों ने। भाई मेरे परिवार ने पहले मुझसे किनारा किया और ये बहुत समय बीत गया भाई इस बात को। अब ये कोई मायने नहीं रखता। को रोशन होना था, आज उसी चिराग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास कर ले, जितनी आंधियां चलानी है चलाएं, बुझा कर दिखाएं चिराग पासवान को, तो मैं भी मानूं। आपको लगता है कि चिराग से बिहार को रोशन कर पाएंगे? शुभकामनाएं मेरी तरफ से उन्हें, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है, तो जो लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है शराब? जो तस्करी हो रही है शराब की वो कैसे हो रही है? शासन प्रशासन का संरक्षण है या डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण है? ये तमाम विषयों की जांच होनी चाहिए। इसीलिए साथियों, आज इस आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से, जहां एक तरफ मैं मुजफ्फरपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा इतने सारे प्यार के लिए और इतने बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर पर युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस उम्मीद के साथ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जिस उम्मीद के साथ महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी, और जो मध्यावधि चुनाव होंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे, अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। अब इसके बाद आप लोग के